Hello bachcho, let's read a given question. The question says a vibrating tuning fork of frequency n is placed near the open end of a long cylindrical tube. The tube has a side opening and is also fitted with a movable reflecting piston. As the piston is moved through 8.75 centimeter, the intensity of sound changes from a maximum to minimum. If the speed of sound is 350 meter per second, then n is option 1 500 hertz, option 2 1000 hertz, option 3 2000 hertz, option 4 4000 hertz. So ये जो केस हमें गिवन है of the tube with a piston, so this is basically ऑफ द टाइप कुंट्स ट्यूब. कुंट्स ट्यूब भी एक तरीके की टाइप की रॉड होती है. बेसिकली एक ट्यूब होती है जिसके अंदर वी पुश और वी हैव अ पिस्टन दैट इज स्लाइडिंग. ठीक है ना. उस स्लाइडिंग पिस्टन से हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग लेंथ को बैलेंस करते हैं एंड वी हियर द डिफरेंट साउंड, राइट. सो इन दिस सिनेरियो दिस केस और दिस ट्यूब बिहेव एज इफ इट इज अ ट्यूब विच इज क्लोज एट वन एंड, जो कि ऑर्गन पाइप ही है, क्लोज एट वन एंड. सो क्लोज एट वन एंड की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ अकर होता है. सो सबसे पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे रेजोनेंस अकर होता है, रेजोनेंस इज दैट पॉइंट जहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से एयर पार्टिकल इनसाइड द कॉलम विल वाइब्रेट. ठीक है. एंड स्टेशनरी पैटर्न ऑफ लूप विल बी फॉर्म्ड इनसाइड. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर रेजोनेंस अकर होगा, that is given by the formula V by 4L and that is the minimum or the lowest case. इसके बाद हमें पता है for second resonance to occur वैल्यू मिलती है हमें frequency की, that is 3V by 4L, that is the odd multiple or we can say odd multiple of fundamental frequency. इसे हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन. हमें इस तरीके से हार्मोनिक्स मिलते हैं इसमें फॉर अ पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड. सो उसी की तरीके से पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड, उसी की तरीके से जो गिवन सेटअप है ये भी बिहेव कर रहा है, राइट. अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में ऑल्सो इंटेंसिटी जहाँ मैक्सिमम होगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी वहाँ मैक्सिमम होगी जहाँ पे रेजोनेंस अकर होगा. रेजोनेंस का मतलब ये है कि लाउडर साउंड हमें सुनाई देती है. ठीक है ना. क्योंकि जो भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से जो एयर पार्टिकल है इनसाइड आर वाइब्रेटिंग. सो इन दैट सिनेरियो वी से क्या, रेजोनेंस अकर्ड एंड वी हियर अ लाउड लाउड साउंड. ठीक है. सो अब हम देख सकते हैं कि हमसे बोला गया क्वेश्चन में, हमने जैसे ही पिस्टन को 8.75 सेंटीमीटर मूव किया, यानी कि एल हमें गिवन है 8.75 सेंटीमीटर, जैसे हमने इसको मूव किया तो हुआ क्या, साउंड की जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम से मिनिमम हो गई. यानी कि इस पोजीशन पे मैक्सिमम रेजोनेंस अकर हो रहा था, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी थी मींस रेजोनेंस अकर हो रहा होगा. और रेजोनेंस फॉर द लीस्ट पॉसिबल केस इट इज V by 4L in this situation, right, for a pipe which is closed at one end. ठीक है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू V by 4L, राइट. एंड V हमें गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अगर लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 35 आएगा इन सेंटीमीटर. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो 10⁻²⁻² हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस रिजल्ट विल गिव अस द आंसर इज 1000 हर्ट्ज. सो n हमें मिला, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो कि रेजोनेंस में है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ. सो बेसिकली वी कैन से कि जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है वही फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, ट्यूनिंग फॉर्क की. सो फ्रॉम द ऑप्शंस हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर टू द question. I hope you understood the solution. All the best.